तांबे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है किरण और लोधीज रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मैं अपने एक नए से विचार के साथ अपने नए रेसिपी की शुरुआत करती हूँ कि अगर आप उम्मीद नहीं करेंगे तो आप वह हासिल नहीं कर पाएंगे जो उम्मीद से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, मैं आज चावल के आटे के फरे बनाने जा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल ली है और 1 कटोरी चने की दाल। इन्हें मैं 4-5 घंटे पहले भिगो कर रख दी थी और अच्छी तरह से साफ करके अब इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये 2 कटोरी चावल का आटा है। और ये मैंने लहसुन को कुछ कद्दूकस कर लिए हैं, 4-5 कली को। और ये अदरक है, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये है हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च के छोटे टुकड़े कर लिए। 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर है, ये 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर है, और यह है हरी कटी हुई धनिया, और यह है नमक, और यह भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं चावल के आटे के फरे बनाना। तो चलिए हम सबसे पहले आटा तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया है गैस पर और इस पर मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। जितना हमने आटा लिया है उतने मेजरमेंट करके हमने पानी डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और इसमें 2 चम्मच घी डाल देते हैं। अब गैस को ऑन कर देते हैं और इसमें पानी में 1-2 उबाल आने के लिए थोड़ी ढककर हम इसे पका लेते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। तो इसे मैं अब ढक देती हूँ ताकि पानी में उबाल आ जाए। तो फ्रेंड्स, पानी में हमारे उबाल आ चुका है। अब चलिए इसमें मैं चावल का आटा डाल देती हूँ। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें फिर चावल का आटा डाल देते हैं। तो ये हम चावल का आटा थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और फिर इसे मिक्स कर देंगे। अभी हम दूसरे कटोरी का भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके और इसे हम 5 से 7 मिनट ढककर रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद फिर हम इसका आटा तैयार करेंगे। तो इसे 5 से 7 मिनट के लिए हम ढककर रख देते हैं। तो जब तक हमारा आटा फूल रहा है तब तक हम दाल को पीसकर रेडी कर लेते हैं मिक्सी की सहायता से। तो इस तरह से मैं थोड़ी सी उड़द की दाल और थोड़ी चने की दाल दोनों को साथ में मिक्स करके पीसूँगी। तो दोनों बराबर लेवल पे पीस जाएंगी और हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है। तो बस इस तरह से हम इन दोनों को मिलाकर अब 2 बार में हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से मिक्स करके अब चलिए हम इसे पीस लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी दाल पीस ली है। चलिए अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। तो ये मैंने इसमें किसा हुआ अदरक डाल दिया है, ये हरी मिर्च है, इसे भी डाल देते हैं, और ये कद्दूकस की हुई लहसुन है तो इसे भी डाल देते हैं इसमें। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे भुना हुआ जीरा है तो ये मैंने आधी छोटी चम्मच में आधी चम्मच जीरा पाउडर डाला है। और यह है सूखी लाल मिर्च का पाउडर, तो इसे भी मैंने अपने स्वाद के अनुसार, आप तीखा ये ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो मैंने आधी चम्मच डाला है। और यह है हल्दी पाउडर, तो इसे भी मैंने आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। और यह है सूखा धनिया पाउडर, तो इसे मैंने 2 चम्मच डाला है। और लास्ट में हम ये हरा धनिया डाल देते हैं। चावल के आटे के फरे बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो ये हरा धनिया डाल दिया है मैंने, और इसमें मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। तो बस मैंने इतना नमक डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो बस इस तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम चावल के आटे का आटा रेडी करते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे मसाले को मिक्स कर दिया है इस तरह से दाल में। अब इसे हम ढककर रख देते हैं और चलिए अब चावल का आटा रेडी कर लेते हैं। तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए ढककर रख देती हूँ। इस तरह से ढककर हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं।
तो चलिए हम एक प्लेट पर, थाली पर अब चावल के आटे को डाल लेते हैं और इसका आटा तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा अब हाथों में घी लगाकर और हम आटे का डो तैयार करेंगे। और बिल्कुल सॉफ्ट डो हमें इसका तैयार करना है और बिल्कुल भी कड़ा नहीं रहना चाहिए, बढ़िया बिल्कुल मुलायम हमें इसका सॉफ्ट डो तैयार करना है, तभी हमारे फरे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो बस इस तरह से हम मिलाकर इसका डो तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करना है। चलिए अब हम रेडी कर लेते हैं इसके फरे बनाना। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसकी हम छोटी छोटी रोटियां बेलकर और फिर स्टफिंग को भर लेते हैं। तो इस तरह से हम चावल के आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। हमें ज़्यादा पतली लोई नहीं बनाना है, बस इस तरह से हम इतने बड़े साइज़ की लोई तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह हम 4-5 लोई को काट लेते हैं अभी। तो इस तरह से मैंने 4-5 लोई बना ली हैं। अब एक लोई को मैं इसी तरह से चावल के सूखे आटे में इस तरह से लपेट कर और इसकी छोटी सी रोटी बेल लेती हूँ। ज़्यादा बड़ी रोटी नहीं बेलना है और न ज़्यादा हमें पतली बेलना है, बस इस तरह छोटी सी हमें इसकी लोई तैयार करना है। बस हम इतनी बड़ी लोई इसकी रेडी करेंगे। अब इसमें हम स्टफिंग को भर लेते हैं। बस इस तरह हम हाथ में लेकर और ये स्टफिंग को हम भर लेंगे। तो हम सारी स्टफिंग को इसी तरह से भर लेते हैं और उसके बाद हम इसे इस तरह से पैक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम पैक कर देंगे। और चलिए हम दूसरी भी इसी तरह से रोटी बेलकर तैयार कर लेते हैं। हम दूसरी रोटी को भी इसी तरह बेल लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बेल जाती है। और बस इस तरह से बेलकर अब इसमें हम स्टफिंग को भर लेते हैं। बस इस तरह भरकर और ये देखिए इस तरह से कर लेंगे और बस इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर देंगे और इस तरह से भरकर। और चलिए हम इस तरह से सारी अब हम अपने फरे को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने फरे रेडी कर लिए हैं। अब चलिए हम इसे स्टीम कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने सांचा लिया है, इसमें मैं स्टीम करूँगी। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरह हम ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर देते हैं। अब हम दूसरे वाले को भी इसी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर देते हैं। तो मैंने गैस पर इडली का स्टैंड रखा है, मैं इसमें स्टीम करूंगी फरों को और मैं इसमें आधी गिलास पानी डाल देती हूँ। अब गैस को ऑन कर देती हूँ। अब पानी हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसके बाद हम इसमें फरे स्टीम करेंगे। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अब फरों को इस तरह से हम प्लेट में रख लेते हैं। बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो जब भी आपका कुछ तेल खाने का मन ना हो, कुछ हटकर खाने का मन हो, तो आप इस तरह से फरे बनाकर रेडी कर सकते हैं और बड़ी अच्छे से सर्व कर सकते हैं घर पर। तो बस इस तरह से इसको भी मैं रख लेती हूँ और दूसरी प्लेट में भी इसी तरह सारे फरों को रेडी कर लेते हैं रखकर। चलिए पानी हमारा गर्म हो चुका है, मैंने एक स्टैंड पहले से रख चुका है। अब ये दूसरा स्टैंड भी मैं रख देती हूँ और इसे हम 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं कि हमारे फरे पक चुके हैं कि नहीं। तो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं हमारे फरे। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और चलिए इसे अब हम एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे फरे बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो अगर आज आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल को। और आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमेशा सुरक्षित रहें
और जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।